गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आप क्या क्या सीखे? सबसे पहला कि आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं, और उसमें आपको बताया गया कि आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि 6 तरह का होता है। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा जो होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ में आपको बताए थे मेटामेरिज्म। फिफ्थ में आपको बताए थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म और सिक्स्थ में आपको बताए थे टॉटोमेरिज्म। फिर आपको बताए थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं कन्फिगरेशनल और सेकंड को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में भी आपको बताए थे कि दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फुल डिटेल में आपको बता दिया गया कि किस तरह के मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, और कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक टर्म आता है पीपीए, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है, या पीपीएल हम लोग कहते किसको है। उसी में एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे किसको, तो कहता है क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। ये तो आपका आइसोमर्स होने के लिए कंपलसरी है। हम लोग आइसोमेरिज्म कैसे डिसाइड करते हैं, तो कभी भी दो कंपाउंड दिया हुआ है और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म था उसमें हम आपको क्या बताए थे, मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर है सो डिफरेंट होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या कहता है कि मोलिकुलर फार्मूला आपका तो सेम होगा ही होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। पीपीएल अभी आपको बताया प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट में उसका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है ऑप्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ, रे का यहाँ पे बात होगा। अब सबसे पहला हम लोग ये सीखेंगे कि पीपीएल क्या होता है। तो पीपीएल शॉर्ट में आपको क्या बोले, पीपीएल। पीपीएल का पूरा नाम क्या हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट। पीपीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये पीपीएल क्या है, तो कहता क्या है कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है उसको निकोल प्रिज्म से जब पास कराते हैं तो उसका डिविएशन वन साइड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीपीएल। पहले डेफिनेशन आप लिख लीजिए, क्या कह रहा है कि एन ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन बट इफ इट इज पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म बना हुआ क्या चीज का होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। निकोल प्रिज्म किस चीज का बना हुआ होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कहता है कि देन इट बिगिंस टू वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन। जब उसका वाइब्रेशन वन डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएल। आप फिर से समझिए कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है, मान लेते हैं यहां पर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट यहीं से निकल रहा है। आप ऐसे समझिए कि कोई रूम है, ठीक है, वहां पे पूरा अंधेरा है, वहां पर एक कैंडल आप जला दीजिए। तो कैंडल जब आप जलाते हैं तो क्या पर्टिकुलर किसी एक कोने में लाइट होता है या पूरे रूम में लाइट होता है, तो आपको सबको पता है कि पूरे रूम में लाइट होता है। यानी कि ये लाइट सोर्स है तो लाइट का जो वाइब्रेशन होगा वो ऑल डायरेक्शन में होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट ये क्या हो गया कि इसका वाइब्रेशन
हर एक डायरेक्शन में होगा। अब लाइट का वाइब्रेशन जो है ऐसे ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डायगोनली भी हो सकता है, यानी कि हर डायरेक्शन में हो सकता है। ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है। अब क्या कह रहा है कि ऑर्डिनरी लाइट जो है सारे डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, लेकिन जब इसको निकोल प्रिज्म से आप पास कराते हैं, यही आपका निकोल प्रिज्म है, तो इसका वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। कहता है कि इसको जब आप निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, निकोल प्रिज्म जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, तो इसका वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम लोग निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो इसका जो वाइब्रेशन है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। अब वो वाइब्रेशन वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, डायगोनली भी हो सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होगा। कब? जब आप ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तब। तो ये जो लाइट होता है जिसका वाइब्रेशन वन डायरेक्शन में होता है, इसी को हम लोग पीपीएल कहते हैं। पीपीएल का पूरा नाम क्या हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल का पूरा नाम क्या हुआ? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्या कहता है कि सिंपल सा बात है, इस पीपीएल को उस ऑर्गेनिक मोलेकुल से पास करा दीजिए। फिर से सुनिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कैसे डिसाइड करेंगे? तब कहता क्या है कि उस ऑर्गेनिक मोलेकुल से आप क्या कीजिए, पीपीएल को पास करा दीजिए। अगर पीपीएल में कोई डेविएशन नहीं होगा तब हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर पीपीएल में डेविएशन हुआ, अब वो डेविएशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह मोलेकुल ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको भी आप लिख लीजिए। यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली आपका एक्टिव है। कब एक्टिव हम लोग कहेंगे? इफ, अगर दैट रोटेट्स पीपीएल। क्या कह रहा है कि पीपीएल को अगर वो रोटेट कर दे इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन का मतलब वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तब कहता है कि उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि पीपीएल में कोई डेविएशन नहीं हुआ तब हम कहेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर पीपीएल में डेविएशन हुआ, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह जो ऑर्गेनिक मोलेकुल है ऑप्टिकली एक्टिव है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मोलेकुल अगर आपसे पूछा गया कि बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? तब क्या कहता है कि उस ऑर्गेनिक मोलेकुल में आप पीपीएल को पास कराइए, उस ऑर्गेनिक मोलेकुल से आप पीपीएल को पास कराइए। पीपीएल में अगर डेविएशन होता है तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है, और पीपीएल में कोई डेविएशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे अभी आपको पीपीएल बताए थे, और पीपीएल का डायरेक्शन क्या होता है? वन डायरेक्शन, तो यही आपका पीपीएल है। अब यहां पर एक कंटेनर हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इसी कंटेनर में क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है सो डाल दिए। यहां पे देखिए लिखिए सैंपल ट्यूब कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही आपका सैंपल ट्यूब है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिए। अब क्या हुआ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पीपीएल को पास कराए, और पीपीएल को जब पास कराए तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पीपीएल में कोई डेविएशन नहीं है। यहां पर जैसे था उसी तरह से डायरेक्शन यहां पर भी रह गया, तो हम कहेंगे कि इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पीपीएल को आप पास कराए, तो पीपीएल को पास कराए तो पीपीएल का जो डेविएशन इस तरह से अगर होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, और इस तरह से होगा तो एंटी क्लॉकवाइज।
यहां पर जो पीपीएल का डेविएशन है इसको ध्यान से समझिए कि यही आपका है सो पीपीएल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये पीपीएल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसी पीपीएल को हम इस तरह से अगर लिख देते हैं, ठीक है, ये मेरा वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बात समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और यहां पर देखिए, यहां पर कोई डेविएशन नहीं हुआ, नो डेविएशन इन पीपीएल, पीपीएल में कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि देयरफॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर पीपीएल में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से पीपीएल को पास कराएं और उसमें डेविएशन हुआ, किसी भी तरह का डेविएशन होता है, तो आप क्या कहेंगे, कह रहा है कि एनी डायरेक्शन, कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ दैट रोटेट्स पीपीएल इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और अगर क्लॉकवाइज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से या पॉजिटिव साइन से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस, लीवो रोटेटरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से या माइनस से। तो इतना सब लोग को समझ में आ गया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि एक्टिव है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप क्या कीजिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पीपीएल को पास करा दीजिए। अगर पीपीएल में डेविएशन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर पीपीएल में डेविएशन होता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तब हम लोग कहेंगे कि यह मॉलिक्यूल है सो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर डेविएशन क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। यहां तक कंप्लीट कीजिए सभी लोग। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव को ही हम लोग कायरल मोलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, कायरल। कभी भी इसको चिराल नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसको चिराल भी पढ़ देते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कायरल मोलिक्यूल्स। तो यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका दो तरह का हुआ, एक ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई मोलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसको हम लोग कायरल मोलिक्यूल्स कहेंगे, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसको हम लोग बोलेंगे ए कायरल मोलिक्यूल्स। अब ए कायरल का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब नॉट कायरल, नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कायरल नहीं है उसको ए कायरल कहेंगे। और ए कायरल किसको कहते हैं, जो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए कायरल मोलिक्यूल्स डज नॉट रोटेट्स पीपीएल। जो पीपीएल को रोटेट करेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या उसी को हम लोग कहेंगे कायरल मोलिक्यूल्स। जो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसको हम लोग बोलेंगे ए कायरल मोलिक्यूल, यानी कि वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आपको बताया कि रोटेशन जो हो रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दोनों तरह से अगर रोटेशन क्लॉकवाइज भी होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, दोनों केस में ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकली एक्टिव जो मोलिक्यूल्स है वो दो तरह का होगा, एक को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे को बोलेंगे लीवो रोटेटरी। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, तो अभी बताए कि अगर पीपीएल का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, अगर पीपीएल का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। तो डिफिनीशन क्या हुआ कि इफ पीपीएल गेट्स रोटेटेड इन राइटवर्ड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर पीपीएल का रोटेशन राइटवर्ड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से। ठीक उसी तरह से लीवो रोटेटरी में आपको क्या बताया कि अगर पीपीएल का रोटेशन लेफ्टवर्ड या
एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर पीपीएल का रोटेशन क्या कर रहा है, लेफ्टवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल एल या माइनस से। लीवो रोटेटरी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल या माइनस से। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।